हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, हमारी कृषा भी ठीक है, उम्मी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और हमारे घर वाले भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हैं। और मैं आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहा के रेडी हो गई थी, फिर ना हमने कृषा को भी नहलाया, उसको हम झूले में सुला रहे हैं ताकि उसकी हेड शेप बन जाए अच्छे से। बड़े लोग कहते हैं कि झूले में सुलाने से हेड शेप बच्चे की अच्छे से बनती है, तो हमने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई। तो इसलिए मैं इसके साथ बैठी हुई थी, इसको झूला दे रही थी, वरना ये फिर उठ जाती है। बड़े लोग कहते हैं कि झूले में सुलाने से बच्चे का हेड शेप अच्छे से बनता है, तो हमने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई। इस वजह से मैं इसके साथ बैठी हूँ और इधर मैं बिस्किट्स खाने लगी थी क्योंकि और कुछ ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था। और मैंने और उम्मी ने ना कृषा को आदत डाली हुई है, जब तक हम उसे झूला देकर ना सुलाएं या फिर अपनी गोदी में लेकर घुमा के ना सुलाएं तब तक वो आसानी से नहीं सोती। और सब हमें कहते हैं कि तुम लोगों ने गंदी आदत डाली हुई है। तो हम कहते हैं कि तो क्या हुआ, बच्चा ना जल्दी बड़ा हो जाता है 1-2 साल के अंदर, फिर थोड़ी ना वो कहेगा कि मुझे झूला दे के सुलाओ। तो अभी हमारे पास जितना भी टाइम होता है हम ट्राई करते हैं कि हम अपने बेबी को दें, हम उसको कंफर्टेबली सुलाएं। अगर वो ऐसे कंफर्टेबल है झूला दे के सोने में तो हम उस तरह से इसको सुलाते हैं। खैर ये तो सबकी अपनी सोच है, सब लोग अपने तरीके से बच्चे को पालते हैं। फिर ना मैं पूरियाँ खा रही थी ब्रेकफास्ट में और शाम को हम गए थे गोल्ड स्मिथ के पास, सुनारे की शॉप पे। वहाँ पे मुझे इयररिंग्स लेने थे, तो मैं वो कुछ देख रही थी। एक्चुअली मेरे जो इयररिंग्स थे गोल्ड के वो टूट गए हैं, और भी हैं मेरे पास, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि तुम ना दूसरे ले लो, और उम्मी भी कह रहे थे। तो इस वजह से हम लोग गए थे। मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली थी मेरी मदर इन लॉ को दिखाने के लिए और मेरी मम्मा को दिखाने के लिए। कुछ मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ। तो फिलहाल तो मुझे कुछ पसंद नहीं आई, क्योंकि अब मैं डिज़ाइंस दिखाऊंगी मेरी मदर इन लॉ को और मेरी मम्मा को, तो वो जो भी कहेंगी वो फिर जाएंगे उम्मी लेकर आएंगे। हम एक दूसरे शॉप पे भी गए थे, वहाँ पे ना डिज़ाइंस देख रहे थे हम, लेकिन वो पिक्चर लेने नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा खैर है, चलो यहाँ पे भी हम कुछ देख कर आएंगे, अब जो पसंद आएगी वो हम लेंगे। उसके बाद ये आज अगले दिन का व्लॉग है, क्योंकि रात को फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, कृषा में हम बिजी हो गए थे। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पपीता कट करके दिया था, तो वो मैं खा रही थी, और इधर मैं किचन में आई थी तो मेरी नंद खाना बना रही थी। फिर मुझे भी खाना मिल गया था। खाने में आज दाल चावल थे और टोटला थे, लेकिन ना ये वाली दाल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने कहा मैं अपने लिए एक अंडा फ्राई कर देती हूँ। तो अंडे के साथ मैंने खाना खाया था। प्रेगनेंसी में मुझे अंडे, चिकन वगैरह ऐसी चीज़ों से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी, लेकिन अब मैं ना बैक टू रूटीन आ गई हूँ। अब मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं, बस नॉर्मली मैं खाती थी उस तरह से मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी रेडी हो रही हूँ। दोपहर के टाइम उम्मी आ गए थे, वो बेबी को लेकर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं रेडी हो जाऊँ। आजकल ना मैं रोज़ थोड़ा बहुत रेडी हो लेती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं इतना रेडी नहीं होती थी, तबीयत ज़्यादा इतनी सही नहीं रहती थी। अभी मैंने कहा कि मैं अब हो लूँ रेडी, क्योंकि मुझे ना घर में ही रेडी होने का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ कि मैं ऑल टाइम ड्रेस अप रहूँ, अच्छी लगूँ। मैं कहती हूँ कि बंदे को खुद को टाइम देना चाहिए, खुद की सेल्फ केयर करनी चाहिए, अपनी जिस्म की भी केयर करनी चाहिए, मतलब कि रेडी हुए हुए रहना चाहिए। भले हम कहीं ना जा रहे हों, फिर भी घर पे एक अच्छे से ना ड्रेसअप रहना चाहिए। फिर ना बंदा अच्छा भी लगता है और खुद में एक कॉन्फिडेंस भी आता है। ऐसा हो कि हम ऐसे ही बैठे हुए हों और घर पे कोई आ जाए तो इतना गंदा महसूस होता है हमें। तो इस वजह से अगर जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो हमें रेडी हुए हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फुल दुल्हन बन जाए, लेकिन लिपस्टिक लगा लें, पॉसिबल हो अगर आपको अच्छा लगे तो ब्लश ऑन भी लगा लें, बाल अच्छे से बने हुए हो। ऐसे हम खुद को भी अच्छे लगते हैं और सामने वालों को भी हम अच्छे लगते हैं, और ना खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें खुद में अंदर से ही अच्छा लगता है, और फिर अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, फिर हमें पूरा दिन अच्छा लगता है। वरना ऐसे भी मेसी बैठे हुए हों हम तो मज़ा ही नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही होता है, सबका दिल करता है कि हम रेडी हुए हुए हों। तो मैं तो सिंपली बस ब्लश ऑन और फेस पाउडर लगा लेती हूँ। लिपस्टिक तो मैं वैसे भी लगाती हूँ घर पे। मेरा ये है कि मेरा अगर मूड अच्छा हो तो मेरा दिल करता है रेडी होने का, और अगर एक बार मेरा मूड ख़राब हो जाए फिर तो बस मेरा मूड जल्दी ठीक ही नहीं होता। और अगर मैं रेडी हुई भी बैठी होती हूँ तो मेरा मूड भी अच्छा रहता है। मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, जो लड़कियां हैं वो तो समझ सकती हैं, और लड़के भी सब चाहते हैं कि हम रेडी हुए में बैठे हो। मैं पता नहीं क्या क्या कह रही व्लॉग में, लेकिन बस आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर समझ रहे हो तो बस इतना ही काफ़ी है। मैंने ब्लश ऑन, फेस पाउडर और लिपस्टिक लगा ली। लिपस्टिक तो मैं वैसे भी लगाती हूँ, हर रोज़ लगाती हूँ आई थिंक। बस जब प्रेगनेंसी में मुझे उल्टियाँ रहती थी, वीकनेस होती थी, तब मैं रेडी नहीं होती थी। उस टाइम ना तो ऐसी वाइब होती थी, ना ही मुझ में एनर्जी होती थी रेडी होने की। खैर मैं अभी रेडी हो गई हूँ,
और उम्मी को मैंने किशिया दे दिए, मैंने कहा आप इसको संभालो। उस दिन जो मैंने एयरिंग लिए थे दराज से, वो भी मैंने अभी पहने हुए। भाई बच्चों को संभालना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। रो रही है, अब इसको सुलाने की तैयारी कर रही रो रही है। तो मैं लाइट बंद करती हूँ सारी। चलो ये वाली भी बंद करूँ। मैंने पूपी का कोट सेट किया है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको ना इसके अंदर सुलाऊं। अभी नहीं, मतलब रात को मैं सुलाऊंगी इसके अंदर। सोच तो रही हूँ, पता नहीं है। इसका जो सारा था वो सेटिंग मैंने इसमें कर दी है, तो अब देखते हैं रात को सुलाएंगे तो सही। इधर हम कर देंगे क्योंकि इसमें टायर भी लगे हुए हैं ना, तो बेड के साथ हो जाता है। फिर देखते हैं सोती है कि नहीं। जादू मुझे पुत्तू चलो अभी ना अम्मी सो गए थे केशा को सुला के। अभी हम चलते हैं और अम्मी को उठाते हैं। दूसरे रूम में सो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ सोते हैं दोपहर के टाइम, तो किशा के रोने से उठ जाते हैं। तो फिर क्योंकि रात को भी हम दोनों को उसे संभालना होता है ना, तो इस वजह से मैं अम्मी को कहती हूँ कि आप शाम के टाइम अलग रूम में सोया करें ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। 2 घंटे ही तो सोते हैं। चलो उठाते हैं उनको। वो कहेंगे मुझे मेरा फेस ना दिखाओ कैमरा में। चलो उसका फेस तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको उठाते हैं। लेट्स गो। बल्ब ऑन करते हैं। उम्मी सर उठ जाओ, आप उठ जाओ। मैं आपका फेस नहीं दिखा रही कैमरा में। चलो उठो मेरे लिए कुछ लेकर आओ। सोना नहीं है, मेरे लिए लेकर आओ कुछ खाने को, ठीक है ना। वैसे क्यूट लग रहे हो, दिखा सकती हूँ फेस। अब बताओ मेरे लिए क्या लेकर आओगे आप? मैं आपके लिए लेस और एक चॉकलेट। और अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ बीएड सेट करवाने। इधर आओ, इधर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही। बीएड सेट करवाने बड़ी हो गई है ना, बहुत दिन, 16-17 दिन हो गए सेट ही नहीं करवाई, या 12 दिन 13 दिन इतने हुए होंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ से बड़ी लग रही है। आप बनवा के आए और लेकर आना मेरे लिए भी, और जल्दी आना, ठीक है। चले, ये पानी दो मुझे। हाँ जी, आपने जो बोला था मैं लेके आ गया, बीएड भी सेट करवा ली। और अभी हम खाना खाने लगे हैं। खाने में ये अंडे का कीमा, टोमेटोस की चटनी, दही, आलू, टोटला। अब लगी है यार। मुझे भी बहुत लगी है। उसके बाद मुझे आप चाय पिलाना यार। हाँ, वो रात को पियेंगे। और व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और व्लॉग को शेयर कर देना प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और दूसरे को भी सेंड करो जिससे हमारा व्यू अच्छा है यार। चलो हाँ, बहुत मिलते हैं कल।